नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप सबके अपने YouTube चैनल लेखनी से जीतेंगे एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे। आपका अपना चैनल है, स्नेह प्यार और दुलार दिखाते रहिए। शुरुआत में ही हम बोल दे रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ठीक है। क्योंकि अब हम जान गए हैं आप लोगों को कि आप लोग बिना कहे जो है करने वाले नहीं हैं। और कुछ हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट जो थे वो देख रहे होंगे, फिर भी कहेंगे गुरुजी आ गए। लेकिन बेटा कर दो उसको, ठीक है। आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है और आपकी जेब से 1 रुपया नहीं जाएगा, ठीक ना। हम आपसे कुछ ले रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमारे और आपका अपना चैनल है, ठीक है। आपका स्नेह प्यार दुलार हमें मिलता रहेगा। और कभी हम लोग जो है जब चरम उत्कर्ष पे आ जाएंगे अपने, तो सबसे एक मीटअप रखेंगे, सबको बुलाएंगे, अच्छी अच्छी जगह पे बैठाएंगे आप लोगों को, ठीक है। और बढ़िया नाश्ता वास्ता करवाएंगे, मुलाकात करेंगे ऐसे। तो एक मीटअप के लिए ही सही हमारे इस चैनल को आप इतना तो कर ही सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहे हैं आपसे, हैं। इसके पहले इसका जो वीडियो है इसमें हमने संधियों की शुरुआत की थी। संधियों के बारे में आपको बताया था कि संधियां कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। हमने बताया था कि संधियां 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। फिर स्वर संधि के बारे में बताया था, स्वर संधि की कौन कौन सी स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ये भी बताया था हमने आपको। कौन कौन से भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि होती है, फिर वृद्धि स्वर संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है, और फिर उसके बाद में यण स्वर संधि होती है, और अंत में 5वीं जो होती है वो अयादि स्वर संधि होती है। मैंने आपको ये भी बताया था कि इनके इंडिविजुअल सूत्र होते हैं, व्यक्तिगत सूत्र होते हैं सबके अपने अपने। और लेकिन उन सूत्रों की चर्चा जो है संस्कृत की जब संधियां पढ़ेंगे तब हम करेंगे। यहाँ पे उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, ना ही इतना ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और हमने आपको जो बताया था वो बताया क्या था, दीर्घ संधि के बारे में आपको बताया था हमने, ठीक है। दीर्घ संधि की हमने चर्चा की थी। दीर्घ संधि के 1-2 उदाहरण भी आपको हमने बताए थे, ठीक है। और आप आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो दीर्घ संधि के 2-2 उदाहरण के साथ साथ और कैसे होते हैं, ठीक है। ऐसे हमने आपको बताया था कि आ और आ मतलब ह्रस्व और दीर्घ के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ आ जाए, मतलब छोटे आ के साथ छोटा आ जाए, छोटे आ के साथ बड़ा आ जाए, बड़े आ के साथ छोटा आ जाए, मतलब पहले बड़ा आए फिर छोटा आए, फिर पहले छोटा आए फिर बड़ा आए, या फिर दोनों बड़े हो जाएं या फिर दोनों छोटे हो जाएं। ह्रस्व का मतलब छोटा होता है, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा या कम, ठीक है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, छोटे आ के साथ छोटा आ रहा है तो बड़ा आ बन जा रहा है। और यहाँ पे देखो स्वधन अर्थी लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, स्वार्थी लिखा हुआ है। लेटेस्ट में पूछा हुआ उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में ये पूछा हुआ जो है उदाहरण है, तो ध्यान दीजिएगा। जितने भी उदाहरण है सब कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इंडिविजुअल मैंने लिखा नहीं है कहाँ पे पूछे गए हैं। वीर धन अंगना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वीरांगना हो जाएगा आपका। अ और छोटा और बड़ा बराबर बड़ा, नव धन आगत, ठीक है, तो नवागत हो जाएगा। सत्य धन आग्रह तो सत्याग्रह हो जाएगा। अब एक चीज और जान लीजिए, दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि सर पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो भैया पहचानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। और जब पढ़ेंगे नहीं तो पहचान नहीं पाएंगे। उसके पहले 2-3 चीजें और भी हिंदी के लिए करना पड़ेगा। देखो बेसिक जिसका क्लियर नहीं है हिंदी में, ठीक है, जिसको पता ही नहीं कि शब्द क्या होते हैं, मूल शब्द कौन से होते हैं, तो आप, मुझे लग रहा है कि इस पे थोड़ा सा आप लोगों को काम करना चाहिए, ठीक है। जब तक आप इस पे काम नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो थोड़ा सा आप अपनी तरफ से भी मेहनत करिए, हम तो आपके लिए मेहनत कर ही रहे हैं और बराबर मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो हमने आपको बताया नव धन आगत बराबर नवागत होता है, सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, छोटा आ है और यहाँ पर बड़ा आ है, तो किस में परिवर्तित हो रहा है, बड़े आ में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। अब देख लीजिए अगली वाली चीज और दिखा रहे हैं आपको, बहुत अच्छी चीज है, सीमा धन अंत, ठीक है। सीमा के नाम पे हम ज्यादा जोर दे रहे हैं इसलिए कि मतलब अपने अपने ख्यालों में आप खो सकते हैं, ठीक है। सीमा धन अंत यानी जिस सीमा का अंत हो जाए तो वो क्या हो जाती है, सीमांत हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो बड़ा आ है और यहाँ पे छोटा आ है, और किसमें विकार हुआ, बड़े आ में विकार हुआ, ठीक है। जिस सीमा का अंत हो जाए वो सीमांत हो जाती है। रेखा धन अंश, ठीक है। अब रेखा पे भी थोड़ा सा गौर दे रहे हैं, थोड़ा सा जोर दे रहे हैं, ठीक है। अपनी अपनी रेखाओं में खो जाइएगा। रेखा धन अंश तो रेखांश हो जाएगा, यानी रेखा का अंश, ठीक है। जिनको मिल गई होंगी उनका तो अंश होगा, जिनको नहीं मिली होंगी वो तो गरिया रहे होंगे, हैं। अब आगे देखिएगा, आ धन आ, बड़ा आ फिर बड़ा आ बराबर बड़ा आ,
तो वार्ता धन अलाप बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है कि वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वार्ता धन अलाप, यानी यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे बड़ा बराबर बड़ा आ, ठीक है। महाधन आत्मा, महाधन आत्मा तो महात्मा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नीचे आ जाइए, ई प्लस ई, ठीक है। चूंकि एक एक अक्षर की बात कर रहे थे तो हमने बताया था कि एक एक अक्षर हम आपको क्लियर करते हुए चलेंगे, है ना। तो कपि धन ईश तो क्या हो जाएगा, सॉरी कपि धन इंद्र तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे छोटी ई, यहाँ पे छोटी ई बराबर बड़ी ई, कपींद्र हो जाएगा, ठीक है। रवि धन इंद्र तो क्या हो जाएगा, रवींद्र हो जाएगा। बड़ी ई हो रहा ना, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। इस व्यंजन पे मत जाइएगा, इस व्यंजन पे चढ़ी हुई मात्रा पे जाइएगा, क्योंकि उस व्यंजन के बाद में वही आ रही है। जैसे वह तो अपने आप में व्यंजन है एक, ठीक है, और वह में मात्रा का चढ़ी वी, रवि, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद में छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, यानी गिरि धन ईश तो क्या हो जाएगा, गिरीश हो जाएगा, ठीक है। परि धन इच्छा तो क्या हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगा। आपका जो आने वाली है आपको देना है वही, उसी परीक्षा की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। मही, अब देखो बड़ी ई प्लस छोटी ई, यहाँ पे बड़ी ई है, यहाँ पे छोटी ई है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, यानी मही धन इंद्र बराबर महींद्र हो जाएगा। ये एक हमने वर्ड लिखा हुआ है सची धन इंद्र बराबर सचिंद्र। देखो यहाँ पे बड़ी ई है, यहाँ पे छोटी ई है, तो ये क्या हो गया, सचिंद्र यानी बड़ी ई हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सचिंद्र वाला, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब योगी धन ईश्वर, अब भाई योगी बाबा हैं तो उनको कैसे छोड़ सकते हैं, तो भाई मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, तो इसलिए हमने योगी जी को ले लिया। यहाँ पे देखो योगी, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा है और इसके बाद फिर बड़ी ई की मात्रा है, तो क्या हो जाएंगे, योगीश्वर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के तो ईश्वर इस समय वही ही हैं, हमारे सीएम साहब, ठीक है। जानकी धन ईश क्या हो जाएगा, जानकीश हो जाएगा। यहां तक बातें क्लियर हैं। अब ऊ पे आ जाइएगा, ऊ पे हम चर्चा कर रहे हैं। ऊ पे देखिएगा, ऊ तो बहुत सरल है आप लोगों के लिए, बहुत आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, गुरु। अब देखिएगा, जब सिर्फ डंडा खींच दिया जाए, यानी रा में ऐसे कर दिया जाए, तो ये क्या है, छोटा ऊ है। लेकिन जब रा में ऐसे बना दिया जाए मात्रा के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ ऐसे लटका दिया गया सांप की पूंछ जैसा, तो समझ लो छोटा ऊ है, और यहाँ पे गोल गोल घुमा के सांप की पूंछ फन के साथ लटका दी गई, तो समझ लो ये क्या है, बड़ा ऊ है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है गुरु, ठीक है। गुरु नहीं होता है भैया, गुरु होता है। गुरु धन उपदेश, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, गुरुपदेश हो जाएगा, ठीक है। ये परिवर्तन होते हैं, ये विकार होते हैं, और यही संधियां कहलाती हैं। जैसे लघु धन उत्तर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लघुत्तर हो जाएगा, यानी बड़े ऊ में परिवर्तित हो रहा। यहां पे लघु धन उर्मी, उर्मी मीन्स क्या होता है, बहुत पढ़ते हुए चले आ रहे हैं आप लोगों को, किसी को पता है उर्मी मीन्स क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगली कक्षा में हम उर्मी की चर्चा कर देंगे आपसे, ठीक है। तो उर्मी का क्या अर्थ क्या होता है ये बताना है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। लघु धन उर्मी, ठीक है, तो लघु धन ऊर्मी लघु ऊर्मी हो जाएगा। साधु धन ऊर्जा, तो क्या हो जाएगा, साधुर्जा हो जाएगा। भू धन उत्सर्ग, देखो अब यहाँ पे बड़ा ऊ है और यहाँ पे छोटा ऊ है, तो क्या हो जाएगा, भूत्सर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये देखो भू धन उद्धार, तो क्या हो जाएगा, भूद्धार हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही नीचे वाला बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, यानी वधु, वधु नहीं होता है, वधु होता है। वधु का मतलब विवाहोत्तर जो लड़कियां होती हैं उनको वधु कहा जाता है, ठीक है। तो वधु धन उर्मी यानी वधूर्मी हो जाएगा। हम फिर कह रहे हैं कि उर्मी बहुत आ रहा है, उर्मी का अर्थ हमको जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। बहुत लोग देख रहे होंगे और बहुत लोग तो इस उसमें होंगे, अरे यार क्या है, फर्जी में तो सब पढ़ाए जा रहे हैं। फर्जी बेटा कुछ नहीं होता है, सारी चीज़ें जो है आपके एग्जाम में आई हुई हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा दृष्टि जिसको कह लूँ, उसके जो है केंद्र बिंदु को आप समझ के मान के चलिए। इस चीज में जो भी चीजें मैं बता रहा हूं आपको 100% आपके यहीं से 2 नंबर 3 नंबर आ जाएंगे, आसानी से आ जाएंगे। तब आपको समझ में आ जाएगा, अरे गुरुजी तो पढ़ाए थे लेकिन हम पढ़े नहीं। तो उसको पढ़िएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर आना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वधु धन उर्मी हो गया, तो भू धन ऊर्जा,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भूर्जा हो जाएगा। यहां तक बातें क्लियर हैं। दीर्घ संधि मुझे लगता है कि आप लोगों को सबको लगभग क्लियर हो गई होगी। इनकेस अगर जो नहीं हो रही है तो आप एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। हम दोबारा से इसकी रिवीजन क्लास जब लेंगे तो आपको जरूर बता देंगे कि दीर्घ संधियां क्या होती हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी संधि है, स्वर संधि का जो दूसरा रूप है, दूसरा भेद है, दूसरा प्रकार है, उसे गुण संधि कहा जाता है। ठीक है, गुण संधि और वृद्धि संधि दोनों लगभग एक जैसी होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो प्रथम मूल शब्द होते हैं, ठीक है, उनमें या तो आ आएगा या आ आएगा, यानी छोटा आ या बड़ा आ। ठीक है, यानी प्रथम मूल शब्द जो होंगे उसमें छोटा आ या बड़ा आएगा। तो सबसे पहले गुण संधि की बात कर लेते हैं। उसके बाद जो दूसरा वाला होगा, दूसरे वृद्धि में दूसरा होता है, वृद्धि में वृद्धि हो जाती है, ऐ ओ औ हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है, इसमें ए ओ आर हो जाता है। तो ध्यान देने वाली चीजें हैं बस, और कुछ नहीं। देखो गुण संधि क्या कह रही है कि आ और आ के बाद छोटी ई बड़ी ई आए, या छोटा ऊ बड़ा ई ऊ और री आए। ठीक है, री ये कौन सा, ऋषि वाला है। तो क्रमशः यानी आ के बाद अगर जो ई आ रहा है तो ए हो जाएगा, आ के बाद छोटी बड़ी ई आ रहा है तो भी ए हो जाएगा, बड़े आ के बाद छोटी ई आएगा तब भी ए हो जाएगा, बड़े आ के बाद बड़ी ई आएगा तब भी ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ क्रम से लिख रखे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अब यही चीज छोटे आ के साथ छोटा ऊ आ रहा है तो ओ हो जाएगा, छोटे आ के साथ बड़ा ऊ आ रहा है तब भी ओ हो जाएगा, छोटे आ के साथ बड़े आ के साथ छोटा ऊ आएगा तब भी ओ हो जाएगा, बड़े आ के साथ बड़ा ऊ आएगा तब भी ओ हो जाएगा। ठीक है, और छोटे आ के साथ री आएगा तो अर हो जाएगा, बड़े आ के साथ री आएगा तो अर हो जाएगा। दो उदाहरण दिए हैं लास्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं अर वाले जो भी हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा इनको, परीक्षा में 100% मैं गारंटी ले रहा हूं एक उदाहरण दोनों में से रखा मिल जाएगा। यदि गुण संधि आ रही है तो पक्का मिल जाएगा उसके अंदर, इन दोनों के अलावा तीसरा कुछ पूछता ही नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं। आ प्लस ई बराबर ए, हमने यहाँ पे बताया आ प्लस छोटी ई, छोटा आ प्लस छोटी ई बराबर ए। ठीक है, नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। ठीक है, पुष्प, अब देखते चलो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे छोटा आ है, यहाँ पे छोटी ई है, और ये किस में परिवर्तित हो गया, ए में परिवर्तित हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो पुष्प, छोटा आ है, यहाँ पे ई है, तो ये क्या हो जाएगा, ए में परिवर्तित हो गया, तो ये क्या हो गया, पुष्पेंद्र हो गया। ठीक है, सुरेंद्र, धीरेंद्र, पुष्पेंद्र, ठीक है, नरेंद्र, ठीक, रमेंद्र, ये सब इसी के उदाहरण है। ठीक, अब छोटा आ प्लस बड़ी ई बराबर ए, सोम धन ईश, तो क्या हो जाएगा, सोमेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोमेश हो जाएगा। कमल धन ईश बराबर कमलेश हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा इस चीज को। देखो बड़ा आ प्लस छोटी ई बराबर ए, रमा धन इंद्र बराबर रमेंद्र हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, फिर एक चीज हम कह रहे हैं आपसे, आप लोगों के मन में ख्याल होगा पहचानेंगे कैसे। भैया पहचानेंगे तभी आप जब आप पढ़ेंगे, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कतई नहीं पहचान पाएंगे। ये चीज जान लीजिए, पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि आप वाकई में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो बड़ा आ है रमा, छोटी ई है इंद्र, तो क्या हो जाएगा, रमेंद्र हो जाएगा। बड़ा आ है यथा, छोटी ई है इष्ट, तो क्या हो जाएगा, यथेष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, बड़ा आ है और बड़ी ई है, यानी बड़ा उमा, छोटी बड़ा ई ईश, तो ये क्या हो जाएगा, उमेश हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। रमा धन ईश बराबर रमेश हो जाएगा। ठीक है, फिर अब यहां पे आ जाइए, बड़ा छोटा आ और छोटा उ बराबर ओ, वीर धन उचित बराबर वीरोचित। ठीक है, यहां पे छोटा आ, यहां पे छोटा उ, तो ये क्या हो रहा है, वीरोचित हो रहा है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऊपर से देख लीजिए, यहां तक आ गए थे हम लोग। सोम छोटा आ बड़ी ई बराबर ए, छोटा आ बड़ी ई बराबर ए, ला में देखो ए की मात्रा लगी हुई है। बड़ा आ प्लस छोटी ई बराबर ए। ठीक है, बड़ा आ प्लस छोटी ई बराबर ए। ठीक है, उमा धन ईश, बड़ा आ प्लस बड़ी ई बराबर ये, बड़ा आ प्लस बड़ी ई बराबर ए। ठीक है, अब इसके बाद में ऊ वाले में आ जाते हैं। छोटा यानी छोटा प्लस छोटा ऊ बराबर ओ। ठीक है, छोटा प्लस छोटा ऊ बराबर ओ। ठीक है, यानी वीर धन उचित बराबर वीरोचित, पर धन उपकार बराबर परोपकार। ठीक है, इसी तरह देख लीजिए, नव अ, ठीक, ऊढ़ा,
ठीक है। नौड़ा क्या होता है ये भी कमेंट में आप बताइएगा, नौड़ा क्या होता है, ऊड़ा क्या होता है, जो लोग हिंदी पढ़े होंगे वो जरूर बता ले जाएंगे, ठीक है। छोटा आ प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ, नौढ़ा। समुद्र, छोटा आ प्लस उर्मी, बड़ा ऊ बराबर ओ, ठीक है। फिर देखो उर्मी आ गया यहाँ पे, ठीक है। उर्मी के बारे में बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक। अब इसके बाद में देखो बड़ा आ प्लस छोटा ऊ, ये देखो बड़ा आ प्लस छोटा ऊ बराबर ऊ, तो ये क्या हो जाएगा, महोदय हो जाएगा। बड़ा आ प्लस छोटा ऊ बराबर ऊ, यानी गंगाधन उदक बराबर गंगोदक हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही आप यहाँ पे देख लीजिए, बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ, यानी बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ, दयोर्मी। फिर उर्मी आ गया, ठीक है। उर्मी पीछा नहीं छोड़ने वाला, यदि संधियां आप पढ़ रहे हैं तो उर्मी आपके आगे पीछे जरूर घूमेगा, तो ये क्या हो जाएगा, दयोर्मी हो जाएगा, ठीक है, यानी ओ हो गया। महा, बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ बराबर महोष्मा हो जाएगा, महाधन ऊष्मा बराबर महोष्मा हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे हमने बताया लास्ट का उदाहरण, ठीक है। जैसे आ प्लस री, तो ये देखो छोटा आ प्लस री बराबर देवर्षि, ठीक है। क्या हो गया, अर हो गया। अर कहां से हो गया, देखो देव का देव तो पूरा पूरा लिखा है, अ और रा कहां चढ़ा गया और आ वा में आ गया, तो ये क्या हो गया, देवर्षि हो जाएगा। इसी तरह बड़ा आ, सॉरी ब्रह्मा धन ऋषि, सॉरी ब्रह्मा नहीं है यहाँ पे ब्रह्म होगा, ब्रह्म धन ऋषि, वो गलती से लिख गया, ब्रह्म धन ऋषि, तो क्या हो जाएगा, ब्रह्मर्षि हो जाएगा। फिर यहाँ पे वही आप ब्रह्म, ठीक है, और अर, अब माँ आ जो है माँ के साथ आ गया और रा कहाँ चला गया, ये ऊपर चला गया। सेम ऐसे ही बड़ा आ प्लस री, तो महा आ री ऋषि, तो ये क्या हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा, ठीक है, महर्षि हो जाएगा, यानी अर ही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आ कहाँ आ गया, हा के साथ आ गया, रा ऊपर चला गया। वर्षा धन ऋतु, देखो बड़ा आ प्लस री, तो ये क्या हो जाएगा, वर्षर्तु हो जाएगा। और भैया ये उदाहरण आपको बहुत पूछा गया है, इसको तो आप समझ लो कि रट ही लो तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। हमने आपको बताया कि गुण संधि और वृद्धि संधि में थोड़ा सा मैच करता है, और मैच क्या करता है कि जो मूल शब्द, प्रथम मूल शब्द जो होता है उसके आखिरी में जो स्वर आ रहे हैं वो आ इसमें भी आता है और आ इसमें भी आता है। देखो अ बड़ा बड़ा छोटा छोटा बड़ा 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 छोटा बड़ा, ठीक है। आप देख लीजिएगा जो पहला मूल शब्द है यानी जो प्रथम शब्द है ये वाला, ठीक है, ये देव, ठीक है, महा, ठीक है, ये जो है दोनों में यानी गुण संधि में और वृद्धि संधि में दोनों में एक ही होता है अ, ठीक है। और अंतर क्या होता है, अब यहाँ पे देख लो, वृद्धि संधि के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे और बाकी उदाहरण और बाकी चीजों की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप इस चीज को देखिए, आ और आ के साथ ए आ रहा है तो ए में परिवर्तित हो रहा है, वृद्धि हुई ना, वृद्धि हुई। मिलन किसका किसका हो रहा है, आ का ए से हो रहा है और ए से हो रहा है, ठीक है। छोटे आ का ए ऐसे हो रहा है, तो चाहे छोटा आ ले लो चाहे बड़ा आ ले लो, इनका मिलन, इनका जो मिलन जो है वो ए ऐसे हो रहा है तो ए में परिवर्तित हो जाएगा। अगर ओ अ से हो रहा है तो अ में परिवर्तित हो जाएगा। अंतर सिर्फ इतना सा है, मतलब यहाँ पर गुण हो रहा है दोनों के मिलन से और यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, यानी बढ़ जा रहा है, बड़ा वाला ही लिया जा रहा है, ठीक है। तो अगली क्लास में वृद्धि की हम चर्चा करेंगे आप लोगों से। और फिर जाते जाते आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे कि हमारा और आपका अपना चैनल है एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। अन्यथा जिन स्टूडेंटों को मैं जानता हूं उनसे तो मैं लड़के करवा लूंगा क्योंकि वो मेरे अपने हैं स्टूडेंट, और जो नए नए स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं वो आप इस चीज़ को जरूर करिएगा। आपका कुछ नहीं जाने वाला है, 1 रुपया आपकी जेब से नहीं जाने वाला है, थोड़ा सा हो सकता है डाटा खर्च हो जाए, आप इधर उधर जो देखते हैं थोड़ा सा हमारे लिए भी निकाल लीजिएगा, मतलब ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, बस 2 MB तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 MB में आपको सब्सक्राइब करने के लिए क्या आप थोड़ी देर देख भी सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हमारे चैनल को आप लोग प्रसारित करते रहिए और आप स्नेह प्यार और दुलार दिखाते रहिए। अगली कक्षा तक के लिए धन्यवाद।